Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक करंट मुद्दा एंड दैट इज ऑन लैंग्वेज। जी हाँ, भाषा पे, जो कि एक क्लैश चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में। तो पहले तो इस क्लैश को हम बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, और फिर यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पर क्या कहना है। तो इसी के बारे में बात करेंगे आज के इस सेशन में। देखिए, भाषा का काम तो बहुत सिंपल सा है कि अब एक पर्सन अपने विचार दूसरे पर्सन तक पहुंचा सके, जैसे कि मैं अभी पहुंचा रहा हूं आपके सामने। लेकिन हिंदी, इंग्लिश, हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज की जाती हैं। अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मैंने भी 10th में 3 लैंग्वेजेस पढ़ी, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। अब क्या 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए या सिर्फ 2 लैंग्वेजेस होनी चाहिए, ये तो अपने आप में एक डिबेट का क्वेश्चन या डिस्कशन का क्वेश्चन है ही, जिसके अपने फायदे अपने नुकसान हैं। लेकिन हमारा आज का मुद्दा जो है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में जो क्लैश चल रहा है वो किस बात पर है। तो आइए उसको समझते हैं। देखिए, जो क्लैश चल रहा है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है 3 लैंग्वेज पॉलिसी है एज पर टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है जी, जो कि पूरी कंट्री में अप्लाई है एक्सेप्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है उनका जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है वो ये है कि उनकी स्टेट, अपनी स्टेट की पॉलिसी है 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, सिर्फ 2 ही भाषा, एक इंग्लिश ताकि वो इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, और एक उनकी रीजनल लैंग्वेज तमिल, जो कि वो यूजुअली घर में ज्यादा या आसपास बोलते हैं। तो अब दोनों के स्टांस को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टांस है। तो पहला पॉइंट ये है द मैंडेट ऑफ द JNV स्कीम। पूरे देश में सिर्फ तमिलनाडु ऐसा देश स्टेट है जहां पे JNV स्कीम नहीं है। JNV स्कीम क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय। अब ये क्या है? तो देखिए, ये ऐसा स्कूल है जिसको कंप्लीटली फंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, और ये अपने आप में एक रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जिनको डिजाइन किया गया है गरीब बच्चों के लिए, ताकि उनको भी जो है टॉप टायर एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस है वो दिया जा सके, और वो भी एजुकेशन से अपना और अपने परिवार का जो फ्यूचर है उसे अच्छा बना सके। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला स्टांस सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है कि JNV जो स्कीम है उसका एप्लीकेशन तमिलनाडु स्टेट में भी होना चाहिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा पॉइंट ये है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब हिंदी को इंपोज करना नहीं है। इस पॉइंट को आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की स्टांस के बारे में बात करूंगा। तो पहले यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस सुन लेते हैं। तो इनका यहाँ पर कहना है कि 3 लैंग्वेजेस से हम ये नहीं चाह रहे हैं कि तमिलनाडु में जो तीसरी लैंग्वेज आए वो हिंदी ही आए। ठीक है, वो कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, जैसे कि संस्कृत हो सकती है, जैसे कि कोई कन्नड़ा लैंग्वेज हो सकती है, जैसे कि कोई और रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि जरूरी नहीं है कि जो तीसरी लैंग्वेज हो वो हिंदी हो। हाँ, 3 लैंग्वेजेस में से कम 2 लैंग्वेजेस नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट जरूर है। लेकिन किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर फोर्स नहीं करना चाह रही है, डज नॉट फोर्स हिंदी ऑन टू एनी स्टेट कि भैया अच्छा आपको हिंदी तो सीखनी ही पड़ेगी। अब मैं यहां पर एक और कुछ एडिशनल फैक्ट आपके सामने रख देता हूं। देखिए, हमारे देश में आप किसी भी जगह हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी में हो,
आप अगर उससे 50 से 100 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको चेंज ऑफ कल्चर, चेंज ऑफ लैंग्वेज एंड सो ऑन बहुत सारी चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन क्या जबरदस्ती कोई लैंग्वेज किसी को कि नहीं नहीं तुमको तो ये लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ठीक है, अच्छा आप इस स्टेट में हैं तो इस स्टेट में रहना है तो इस लैंग्वेज को बोलना ही चाहिए, अच्छा आप इस स्टेट में काम करते हैं तो फिर आपको ये लैंग्वेज आनी ही चाहिए, क्या इस तरीके का कंपल्शन होना चाहिए? ये आप मुझे बताइए इन द कमेंट्स। आइए वापस आते हैं। और हाँ, हिंदी हमारी नेशनल, हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जिनको हिंदी नहीं आती तो वो किसी भी तरीके से कम इंडियंस है, ठीक है। आइए जी, तो ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस, हिंदी वाला पॉइंट भी आई होप कि सबको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, यहां पे थर्ड पॉइंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है वो ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं वो उनको तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब उनको स्टेट से सपोर्ट मिलेगा। और यहां पे स्टेट से सपोर्ट का मतलब है कि अराउंड 30 एकर्स ऑफ लैंड स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद उस पर स्कूल बनाना एंड सो ऑन, उसके बाद जो भी खर्चे होंगे, ठीक है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन यहां पर क्योंकि लैंड ही जो है वो अलॉट नहीं किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर वो अपनी इस स्कीम को, इन स्कूल्स को बना ही नहीं पा रही है तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस जो है वो तो क्लियर हो गया है। अब यहां से दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या स्टांस है। तो अब दूसरे पक्ष की भी स्टोरी को सुनते हैं और समझते हैं। पहला, द स्टैट्यूटरी टू लैंग्वेज फॉर्मूला। तो टू लैंग्वेज फॉर्मूला स्टैट्यूटरी है, मतलब अपने आप में कानून है। कैसे, आइए समझते हैं। तमिलनाडु में दो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है स्टूडेंट्स को, एक तमिल और दूसरी इंग्लिश, ठीक है जी। और इसके लिए उन्होंने अपनी स्टेट में कानून भी बनाया हुआ है जिसका नाम है तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट ऑफ 2006, जिसकी रूट्स जो हैं आपको 1968 स्टेट असेंबली रेजोल्यूशन में भी देखने को मिलते हैं। तो यह मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है। तो 1968 में स्टेट असेंबली में भी जो है इस बारे में बात हुई थी, और स्टेट आर्ग्यू करता है कि अगर वो थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी कर देंगे जेएनवी या सीबीएसई क्यूरिकुलम में, तो वो उनके स्टेट के कानून, जो कि ये तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट है, इसका वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है दो ही लैंग्वेज पढ़ानी है। अब आप कह रहे हैं तीसरी, तो वो तो हमारे स्टेट के लॉ का ही वायलेशन हो जाएगा। ये पहला स्टांस है ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट। आइए आगे समझते हैं। सेकंड, द बैकडोर हिंदी इंपोजिशन आर्ग्यूमेंट। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट का है वो ये है कि घूम फिर के सारा मुद्दा, जो बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी स्टेट में करना चाहती है वो ये है कि वो तो हिंदी पढ़ाना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, और इसीलिए वो ये स्कूल्स जो हैं वो ओपन कर रहे हैं। तो मुद्दा सारा का सारा सिर्फ हिंदी पढ़ाने का है। स्टेट आर्ग्यू करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा सेंट्रल स्कूल्स का वो सिर्फ हिंदी या फिर संस्कृत को ही थर्ड लैंग्वेज जो है वो बनाएगा, और इससे हमारा कल्चर जो है वो डाइल्यूट होगा, ठीक है। जैसे हो सकता है आप 2 से 3 लैंग्वेजेस बोलते हो, ठीक है, आई थिंक इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है कि दो तो मुझे लग रहा है मिनिमम होगा, ज्यादातर लोगों के पास ज्यादा ही 3 या उससे ज्यादा भी, कुछ लोगों के पास तो लैंग्वेजेस की नॉलेज हो सकती है। लेकिन एक लैंग्वेज होती है जिससे हम अपने घर पे बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम माँ बोली बोलते हैं, ठीक है, जिस लैंग्वेज में हम सोचते हैं, राइट। तो वो लैंग्वेज क्या कल्चर का भी पार्ट है? देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि वो लैंग्वेज कल्चर का भी पार्ट है।
अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जी अगर इस तरीके से हिंदी पढ़ाई जाएगी तो वो उनके कल्चर पे भी जो है उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा और हम वो नहीं चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड स्टांस हो गया। ठीक है, जिस पे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं जी हमने तो हिंदी नहीं पढ़ानी है। ठीक है, आप कोई भी दो लैंग्वेजेस रख लीजिए जो कि नेटिव इंडिया होनी चाहिए, थर्ड कोई भी हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट का ऑल्टरनेटिव स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कि हमें तो ये वाले स्कूल्स चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बना दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती है, तो हमने क्या किया है, हमने मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बना दिए हैं जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक है, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ही फंड कर रही है। ठीक है, और आपने जो काम करना था वो तो हम कर ही रहे हैं। आपने नवोदया स्कूल रखा था नाम, हमने मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल करके उसमें गरीब बच्चे ही जो है वो पढ़ रहे हैं। तो जब गरीब बच्चे यहां पर पढ़ ही लिए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स की जरूरत क्या है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट का। ठीक है जी, अब एक और पॉइंट है यहाँ पे फाइनेंशियल कोअर्शन। तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि उनके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उन्हें पास फंड्स को नहीं करता है, क्योंकि हम इनको स्कूल बनाने के लिए लैंड नहीं दे रहे हैं। तो जो फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट से आने होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है हमारे साथ कोअर्शन कर रहा है, फाइनेंशियल कोअर्शन, कि ठीक है हम पैसा ही नहीं देंगे तुमको, जहां पर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए जिन स्कीम्स के लिए। तो ये भी जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है। आई होप कि इन सभी पॉइंट से आपको ये मुद्दा तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टांस है और तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या स्टांस है। अब मुद्दा पहुंच जाता है मद्रास हाई कोर्ट। तो अब जानते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट क्या कहते हैं। मद्रास हाई कोर्ट पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, द न्यू सेशन सेल जो कि 18 से 22 ऑफ जुलाई तक है, जिसमें सेल चल रही है अप टू 50% ऑफ ऑन जुडिशरी लाइव कोर्सेज। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है किसी भी कोर्स को लेकर या इस पर्टिकुलर सेल को लेकर, तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पे। ठीक है, आइए अब देखिए, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में फाइल हो जाता है। ठीक है, और यहां पर जो है ये जो मुद्दा है जो कि टसल चल रही थी, उस टसल को जो है मद्रास हाई कोर्ट के सामने रखा जाता है और उनसे कहा जाता है कि जी आप कुछ फैसला कीजिए कि कौन सही कौन गलत। ठीक है, सो लीगल डिस्प्यूट ये शुरू होता है 2016 से के अराउंड, जब एक पब्लिक वेलफेयर ग्रुप जिसका नाम है कुमारी महासभा ये पीआईएल फाइल कर देते हैं मद्रास हाई कोर्ट में। और वहां पर जो है पिटिशनर अपना स्टैंड देते हैं कि भाई क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है स्कूल्स को, लैंड नहीं दे रहा है, जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं बना पा रहे हैं, तो ये बच्चों के राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 का जो है यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो भाई स्कूल्स तो जितने हों उतनी अच्छी बात है एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ये पिटिशनर्स का कहना था। दूसरी तरफ से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी मद्रास हाई कोर्ट को अपनी स्टोरी सुनाई कि देखिए जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसमें तो जी हिंदी आती है और हम जो है अपने स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और हमारा तो जो कानून है ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है जिसमें हम तमिल और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और हमारा अच्छा काम चल रहा है। ठीक है जी, तो ये स्टोरी इन्होंने क्लियर कर दी। अब देखते हैं यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट क्या हेल्ड करती है। तो मद्रास हाई कोर्ट यहाँ पे क्लैरिफाई करती है कि देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट डिनाई कर रही है परमिशन फॉर जेएनवी स्कूल्स के लिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है जो यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। ये कहना है मद्रास हाई कोर्ट का। ठीक है,
आ, ये स्टूडेंट की फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कहां से पढ़ना चाहते हैं। जब वहां पे सेंट्रल स्कूल भी जो है वो खुल जाएंगे तो एज अ स्टूडेंट और या फिर ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स इस पे डिसीजन लेंगे कि उन्हें अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना है। और बच्चे के पास ऑप्शंस तो होने चाहिए, लेकिन आपने तो उनके पास ऑप्शंस ही नहीं छोड़े, तो ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नवोदय स्कूल्स जो हैं वो रीजनल लैंग्वेज ही पढ़ाएंगे, जैसे कि वहां पर भी तमिल ही पढ़ाई जाएगी और उसके साथ इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और ये किसी भी तरीके से किसी भी लोकल सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करते हैं। और कोर्ट ने यहां पर कौन सी रिट इशू की? रिट ऑफ मैंडेमस, कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, जो उन्होंने बैन लगाया हुआ है उसे फटाफट से हटाए, लैंड को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लैंड जो है वो अलॉट कराए और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्कीम को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करे, जिससे गरीब बच्चों का जल्द से जल्द भला हो। अब क्योंकि डिसीजन क्लियरली मद्रास हाईकोर्ट के अगेंस्ट में था, तो मद्रास हाईकोर्ट गए सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट, और दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट किया और एक इंटरिम स्टे ऑर्डर पास कर दिया कि भाई जो मद्रास हाईकोर्ट के डायरेक्टर्स थे उन पे अभी स्टे लगा दिया है और फैसला हम करेंगे। तो अब आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आइए अब आ जाते हैं कि आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस नागारत्ना जी ने हैवीली क्रिटिक किया है, और अब इनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि टाइमिंग ऑफ द सीबीएसई 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है उसमें वो चाहती हैं कि कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, अब इस पे पूरा बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर पहला तो ये कहना है, थर्ड लैंग्वेज शुड स्टॉप नॉट स्टार्ट इन क्लास 9। तो यहाँ पे जस्टिस नागारत्ना जी ने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि हमारे देश में जिसने 10th के बोर्ड्स दिए हैं उन सबको पता होगा कि 10th में बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, वो प्रेशर 8 से स्टार्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। अरे अरे तुम्हारा तो बस 1 साल रह गया, उसके बाद देखना बोर्ड्स हैं और बोर्ड्स में तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो एक बोर्ड्स का अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि आप थर्ड लैंग्वेज पढ़ा लीजिए, लेकिन आप 5th 6th में स्टार्ट कर लीजिए और 9th में स्टॉप कर दीजिए। 10th में उनको क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, तो 3 लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो और ज्यादा प्रेशर जो है बच्चे को फील होगा। ठीक है, तो उन्होंने अपना ये स्ट्रॉन्ग कंसर्न जो है कि भाई स्टूडेंट को जो है वो आप कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज जो है वो मत क्रिएट कीजिए, वो एक स्ट्रेस जो है बच्चे को देगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? शी एक्सप्लिसिटली अर्ज्ड द यूनियन गवर्नमेंट एंड सीबीएसई टू ऑल्टर द पॉलिसी, कि आप अपनी पॉलिसी में जो है थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। डोंट हैव अ न्यू लैंग्वेज इन 9th स्टैंडर्ड प्लीज, इन 5th और 6th स्टैंडर्ड यू कैन स्टार्ट ए थर्ड लैंग्वेज एंड बाय 9th स्टैंडर्ड इट शुड स्टॉप। तो बेसिकली यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये नहीं कह रहा है कि आप 3 लैंग्वेजेस मत पढ़ाइए, वो टाइमिंग से डिफर कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। शी एडेड अ पर्सनल नोट फ्रॉम हर ओन स्कूलिंग, तो अपनी जब उनकी स्कूलिंग चल रही थी 1970s की, तो उन्होंने उसका हवाला जो है वो देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जो थर्ड लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी वो मिडिल स्कूल में ही अगर पूरी हो जाएगी तो वो बच्चे जो है वो बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्लैरिफिकेशन दे दी ऑन हिंदी इम्पोजिशन, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो जो टकराव का था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में वो हिंदी के ऊपर ही था, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है जी हमें आपको हिंदी जबरदस्ती नहीं पढ़ानी है, तमिलनाडु गवर्नमेंट कह रहा है कि घूम फिर के बात हिंदी पर ही आएगी। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहता है। Addressing Tamil Nadu's core political objections, she pointed out that the national education policy does not explicitly mandate Hindi. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तीसरी लैंग्वेज तो हिंदी ही होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी भी हो सकती है लेकिन हिंदी ही होनी चाहिए ये जरूरी नहीं है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यू डोंट वांट हिंदी बट इफ इट्स संस्कृत व्हाट इज द इशू। तो अगर उसकी जगह चलो आप संस्कृत पढ़ा लो, या संस्कृत नहीं पढ़ाएं तो कोई और रीजनल लैंग्वेज पढ़ा लो। ठीक है, आप कन्नड़ा पढ़ा लो एंड सो ऑन। ठीक है, देन तो
इन शॉर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्री कर रहा है। ठीक है, आइए जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया स्टेट का एडवर्सरियल स्टांस। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो जो ये रिजेक्ट कर रहा है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ इस वजह से क्योंकि दिल्ली, न्यू दिल्ली से जो है वो प्रपोजल आया है, ये ठीक नहीं है। ठीक है जी, सेंटर जो है यहाँ पे सारा खर्चा करने वाला है नवोदय स्कूल्स में। ठीक है, और स्टेट को जो है वो लैंड प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, जो बाकी स्टेट्स हैं वहां सब में नवोदय स्कूल्स हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु के बच्चे क्यों इस पॉलिसी का फायदा ना उठाएं। ठीक है, सो दैट वाज द इशू। आई होप कि इस वीडियो की मदद से अब आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि क्या क्लैश था, कब शुरू हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टांस था, तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, और अब ये केस किस और जो है वो जा रहा है। ठीक है, सो अब आपका क्या कहना है इस केस पे, अपने भी व्यूज मुझे जरूर बताएं इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू लीगल अपडेट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर। इट्स टाइम टू से पीस।